लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली यह शांति डील वास्तव में मध्य पूर्व में स्थायी शांति ला पाएगी, या फिर इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ता तनाव इसे कमजोर कर देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा तारमान के बीच अंधार में हालात में केवल अमेरिका और ईरान की सहमति काफी नहीं है, क्योंकि मध्य पूर्व की राजनीति कई देशों और कई अलग अलग हितों से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी नई सैन्य कार्रवाई का असर पूरे समझौते पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी केवल लेबनान हमलों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मौके आए हैं जब अमेरिकी प्रशासन और इजरायली नेतृत्व के बीच रणनीतिक मतभेद सामने आए। अमेरिका जहां क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इजराइल अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में दिखाई देता है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सार्वजनिक रूप से मतभेद की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हॉर्मुज जल अडमरू मध्य की है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, अमरदारना में वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। इसीलिए निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका ईरान समझौते को केवल राजनीतिक घटना नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता से जुड़ा बड़ा कदम मान रही हैं। अगर समझौते के तहत ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो ईरानी तेल दोबारा बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच सकता है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बढ़ेगी और कई देशों को राहत मिल सकती है। खासतौर पर वे देश जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा मिल सकता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की भी इस डील पर नजर बनी हुई है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता का असर सीधे तेल की कीमतों और व्यापारिक लागत पर पड़ता है। दूसरी तरफ ईरान भी इस समझौते को केवल आर्थिक राहत के नजरिए से नहीं देख रहा। ईरान चाहता है कि क्षेत्रीय स्तर पर उसकी भूमिका को भी स्वीकार किया जाए। यही कारण है कि तेहरान लगातार यह संदेश दे रहा है कि किसी भी स्थायी शांति व्यवस्था में लेबनान और फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। इधर इजराइल का रुख भी काफी सख्त बना हुआ है। इजरायली नेतृत्व का कहना है कि उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह किसी भी खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नेतन्याहू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर इजरायली सेना लेबनान में अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका, ईरान और इजराइल की रणनीतियां एक दूसरे से टकराती दिखाई देती हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। यदि जेनेवा में प्रस्तावित समझौते पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर हो जाते हैं और उसके बाद कोई बड़ा सैन्य टकराव नहीं होता, तो यह मध्य पूर्व में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर डील के तुरंत बाद क्षेत्र में फिर कोई बड़ा हमला होता है तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार, तेल कंपनियां, सुरक्षा विशेषज्ञ और कूटनीतिक संस्थाएं लगातार इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी चाहते हैं कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता दें, क्योंकि पिछले कई वर्षों में मध्य पूर्व में हुए संघर्षों ने न केवल क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है। अब निगाहें 19 जून पर टिकी हैं, जब अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर यह समझौता सफल रहता है तो इससे तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि अविश्वास और सैन्य तनाव हावी रहता है तो यह मौका भी इतिहास के उन प्रयासों में शामिल हो सकता है जो शांति तक पहुंचने से पहले ही विवादों में घिर गए। फिलहाल इतना साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू पर खुला हमला, ईरान की नई शर्तें, लेबनान में जारी संघर्ष और जेनेवा में होने वाली संभावित डील ने मध्य पूर्व को एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर बना दिया है। आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसले तय करेंगे कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक नए संकट की ओर। अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में क्या दरार पड़ने लगी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा? और क्या ईरान के साथ होने वाली ऐतिहासिक शांति डील अब एक नए विवाद में फंस सकती है? मध्य पूर्व से आई बड़ी खबरों ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर उनका समर्थन नहीं होता तो इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे बिना इजराइल नहीं होता, क्योंकि कोई दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति वह करने को तैयार नहीं था जो मैंने किया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी और संयम दिखाने की जरूरत है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने हाल के दिनों में कुछ गलत फैसले लिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप लेबनान में इजराइल के हालिया हमलों से नाराज हैं और उन्हें डर है कि इससे ईरान के साथ होने वाली शांति डील पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि डील पर हस्ताक्षर होने से ठीक पहले इजराइल द्वारा बेरूत में किए गए हमलों ने अमेरिकी प्रशासन को हैरान कर दिया।
ट्रंप ने कहा कि जब उन्हें इन हमलों की जानकारी मिली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पक्ष पहले तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर चुके थे। ट्रंप ने संकेत दिया कि ऐसी सैन्य कार्रवाइयां शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के बिना इजराइल नहीं होता और उनके बिना भी इजराइल नहीं होता। इस बयान को कई विशेषज्ञ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ती दूरी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके नेतन्याहू के साथ व्यक्तिगत संबंध अभी भी अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि लेबनान के मुद्दे पर अधिक जिम्मेदारी दिखानी होगी। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी स्थायी समझौते के लिए जरूरी है कि इजराइल लेबनान में कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हटे। उनका कहना है कि जब तक इजरायली सेना इन इलाकों से वापस नहीं जाती, तब तक संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित अमेरिका ईरान समझौते में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं है। वहीं नेतन्याहू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इजराइल जरूरत पड़ने तक लेबनान में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली शांति डील वास्तव में मध्य पूर्व में स्थिरता ला पाएगी, या फिर लेबनान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष इस पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार देगा। फिलहाल दुनिया की नजरें जेनेवा में होने वाली संभावित डील और उसके बाद की घटनाओं पर टिकी हुई हैं। यदि समझौता सफल होता है तो यह मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन अगर क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है तो हालात फिर से विस्फोटक रूप ले सकते हैं। आज मामले बात कर अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी तनाव और टकराव के बाद अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित शांति समझौते को लेकर बड़ी प्रगति हुई है और खबरें सामने आ रही हैं कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिजिटल स्तर पर सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है कि 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में अमेरिका और ईरान इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह केवल दोनों देशों के रिश्तों में बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। हालांकि समझौते की खबरों के बीच क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेबनान में इजरायली ड्रोन हमलों और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी घटनाओं ने इस संभावित डील को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। दुनिया भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या वास्तव में अमेरिका और ईरान दशकों पुरानी दुश्मनी को पीछे छोड़कर नए दौर की शुरुआत करेंगे, या फिर क्षेत्रीय संघर्ष इस प्रक्रिया को प्रभावित कर देगा। जानकारी के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच जो प्रारंभिक समझ बनी है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। सबसे बड़ी चर्चा अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने को लेकर है। रिपोर्टों के मुताबिक समझौते के तहत अमेरिका ईरानी समुद्री मार्गों पर अपने प्रतिबंधात्मक कदमों को कम करेगा और नौसैनिक दबाव को हटाएगा। बदले ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलने और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाएगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, दुनिया भर के तेल बाजारों में उथल-पुथल देखने को मिलती है। इसलिए इस मार्ग का खुलना केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूर्ण विश्वास स्थापित होना अभी बाकी है। विशेष रूप से ईरानी नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखाई देता। अतीत में हुए समझौतों और उनके टूटने के अनुभवों के कारण तेहरान बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि समझौता कुछ शर्तों के साथ ही आगे बढ़ेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को वास्तविक आर्थिक और राजनीतिक लाभ तभी मिल सकते हैं जब वह अपने व्यवहार में बुनियादी बदलाव लाए। उन्होंने कहा कि समझौते के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। दूसरा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहेगा। और तीसरा, यदि ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है तो उसे कई प्रकार के आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। वेंस ने यह भी कहा कि यदि ईरान आतंकवाद को समर्थन देना बंद करता है और परमाणु कार्यक्रम को सैन्य दिशा में आगे नहीं बढ़ाता तो उसके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों ही स्थितियों में अमेरिका को लाभ होगा, क्योंकि या तो समझौता सफल होगा या फिर दुनिया को ईरान की वास्तविक मंशा का पता चल जाएगा। इस बीच G7 देशों ने भी अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते का स्वागत किया है। G7 नेताओं ने कहा कि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बिना किसी रुकावट और बिना अतिरिक्त शुल्क के जहाजों की आवाजाही का समर्थन करते हैं। उन्होंने एक व्यापक कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सके। G7 का समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर करती है। यदि खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता आती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव यूरोप, एशिया और अमेरिका सहित दुनिया के अधिकांश देशों पर पड़ सकता है। लेकिन इसी समय लेबनान से आई खबरों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है।
लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार इजरायली ड्रोन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक गांव में पहले एक वाहन को निशाना बनाया गया और उसके सांसर बाद जब लोग घटनास्थल पर जमा हुए तो दूसरा हमला किया गया। इसी तरह एक अन्य इलाके में भी ड्रोन हमले की खबर सामने आई जिसमें 2 लोगों की जान गई। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या क्षेत्रीय संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच बन रही सहमति को प्रभावित कर सकता है। मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल रही है और यहाँ एक देश की कार्रवाई अक्सर दूसरे देशों की रणनीति को प्रभावित करती है। इसी बीच अमेरिका के भीतर भी इजरायल को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस के भीतर इजरायल के समर्थन को लेकर पहले जैसी एकजुटता नहीं रही। दशकों से दोनों प्रमुख दलों के बीच इजरायल के समर्थन पर व्यापक सहमति रही है, लेकिन अब कुछ मुद्दों पर मतभेद उभरते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव आने वाले समय में अमेरिका की मध्य पूर्व नीति को प्रभावित कर सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिकी रक्षा विभाग ने घोषणा की है कि अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से अमेरिकी प्रशांत कमांड किया जाएगा। हालांकि यह कदम सीधे तौर पर ईरान डील से जुड़ा नहीं माना जा रहा, लेकिन इसे अमेरिकी सैन्य रणनीति में व्यापक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि 19 जून को जेनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो आगे क्या होगा। रिपोर्टों के अनुसार पहले चरण में अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। इसके बाद ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलने की दिशा में काम करेगा। अगले 1 महीने के भीतर अमेरिकी सैनिकों की क्षेत्रीय मौजूदगी में कमी आ सकती है। वहीं ईरान को आर्थिक राहत और तेल निर्यात बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया कई शर्तों और पारस्परिक विश्वास पर आधारित होगी। किसी भी पक्ष की ओर से समझौते का उल्लंघन होने पर स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। इसीलिए आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक सदरी दुनिया भर के निवेशक, ऊर्जा कंपनियां, कूटनीतिक विशेषज्ञ और आम नागरिक इस संभावित समझौते पर नजर बनाए हुए हैं। यदि यह डील सफल होती है तो यह मध्य पूर्व में शांति की दिशा में सबसे बड़े कदमों में से एक मानी जाएगी। लेकिन यदि क्षेत्रीय संघर्ष और अविश्वास हावी रहे तो स्थिति फिर से अनिश्चितता की ओर लौट सकती है।